नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल स्वागत करती हूं आपका राष्ट्रीय जगत विजन में। नेशनल लोक अदालत अपनी विश्वसनीयता खो रहा है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात राष्ट्रीय जगत विजन से रायपुर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आपसी सुलह के जरिए मामलों का निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में आज देशव्यापी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रायपुर जिला न्यायालयों एवं व्यवहार न्यायालयों में भी लोक अदालत आयोजित किए गए हैं। यह वर्ष 2024 की तृतीय लोक अदालत है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि आगामी लोक अदालत 14 दिसंबर 2024 को आयोजित होगा। लोक अदालत के दिन जिला न्यायालय एवं तालुका न्यायालय में लंबित शमनीय अपराध के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरण, 138 NI एक्ट के अंतर्गत चेक बाउंस का प्रकरण, धारा 125 जन प्रक्रिया संहिता तथा मैट्रोमोनियल डिस्प्यूट के अलावा जलकर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी प्रकरण, ट्रैफिक चालान, भाड़ा नियंत्रण, आबकारी से संबंधित प्रकरण एवं बैंक विद्युत संबंधित प्री लिटिगेशन प्रकरण, राजस्व न्यायालय खंडपीठ में खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे, वारिसों के मध्य बंटवारे का निराकरण किया जाएगा। न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है। नेशनल लोक अदालत के संबंध में जब राष्ट्रीय जगत विजन ने रायपुर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हितेंद्र तिवारी से बात किया तो उन्होंने कहा, नेशनल लोक अदालत अपनी विश्वसनीयता खो दिया है। और उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत प्रत्येक 3 माह में एक बार लगती है, साल में 4 बार लगती है। और लोक अदालत का उद्देश्य जो था कि आपसी सुलहनामा से जो विवाद होते हैं उसका निपटारा किया जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कोई विवाद उन पक्षकारों के मध्य ना रहे और ऊपर न्यायालय का भी प्रक्रिया समाप्त हो जाए। लेकिन विगत कुछ समय से देखा जा रहा है कि लोक अदालत अपना जो स्वरूप है वो स्वरूप खो दिया है। केवल ये आंकड़ों का खेल हो रहा है। चाहे आप थाने वाले ट्रैफिक के चालान पकड़ते हैं, केवल लोक अदालत के आने के कुछ 10-12 दिन पहले ही ये सब कार्रवाई होती है जो दुरुस्त हो जाते हैं। उनको समरी के रूप में यहाँ न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है और उसको आंकड़ों का खेल दिखाते हुए उसको लोक अदालत में अपनी संख्या बढ़ाते हैं। वास्तव में जिन प्रकरणों में राजीनामा होना है वो नियमित अदालतों में होते हैं जिन्हें लोक अदालत में रखा जाता है। वास्तविकता ये होनी चाहिए कि जब प्रकरण में जब राजीनामा होना है उसी दिन को समाप्त कर दिया जाए। आने वाले समय में ये अपना जो स्वरूप जो इसने लोक अदालत में अपना स्वरूप पूरा खो दिया है। और अधिवक्ताओं को इसमें नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि अधिवक्ता को ना तो उसमें फीस मिल पाती है और ना ही जो कई साल 6 महीने 2 साल जो भी प्रकरण में उपस्थित दे रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं, कोई पैसा उनको फीस नहीं मिलता। क्योंकि अधिवक्ताओं की आय का जरिया न्यायालय के प्रकरणों के अलावा कुछ नहीं उनका होता है। कहीं ना कहीं इसमें हमको नुकसान भी है। लेकिन हम फिर भी सारे अधिवक्तागण पूरा सहयोग निस्वार्थ भाव से हमारे न्यायाधीश गणों को और प्रकरणों निपटाने में हम लोग देते हैं। एक चीज़ हमने देखा है कि जिस तरीके से कोर्ट फीस वापस हो जाती है, तो क्या लगता है कि ये जो कोर्ट फीस वापस होना चाहिए क्या? कोर्ट फीस लेना और नहीं लेना ये तो सरकार के उस नियम में लागू होता है। लेकिन जब प्रकरण इतने लंबे समय तक लगे रहते हैं तो निश्चित रूप से इसमें शासन का, प्रशासन का, सबका पैसा लगता है। तो कोर्ट फीस उसमें वापस नहीं होनी चाहिए। आज भी लोक अदालत लग रहे हैं तो आज छुट्टी के दिन अधिवक्ताओं को तो कोई पैसा नहीं मिलता है, आने के लिए यहाँ सेवा देने के लिए कोई पैसा नहीं मिलता है। लेकिन समस्त न्यायाधीश गणों को, कर्मचारी गणों को आज का एक दिन का स्पेशल भत्ता मिलता है। तो कहीं ना कहीं शासन का नुकसान उसमें भी है। इस वक्त हमारे साथ में लोक अदालत शिविर में सेंट्रल बैंक से बैजनाथ जी हैं। बैजनाथ जी, कितना मामला सेटलमेंट हुआ है आज और इससे कितना फ़ायदा हुआ है? सर, टोटल हम लोगों ने 420 प्रकरण दिए थे अलग अलग ब्रांचेस से। रायपुर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग की लगभग 14-15 ब्रांचेस है। तो अभी लगभग 27 अकाउंट सेटल हो गया है 11-12 लाख का, जिसमें कैश रिकवरी लगभग 1.5 लाख की आ गई है। कितने की कैश रिकवरी हुई है? 1.5 लाख की। 1.5 लाख जी। इससे सर फ़ायदा मिलता है कस्टमर को भी। उनको जो बार बार बैंक से नोटिस जाते हैं वो जाना बंद हो जाता है। वो लोग भी अपना जो काम धंधा में लगे हुए हैं उसमें लगे रहते हैं और बैंक से नोटिस जाना बंद होता है तो फ्री होकर अपना काम में ध्यान देते हैं।
इस वक्त हमारे साथ में कैनरा बैंक के HB डेका जी। डेका जी, कितने मामले आप लोगों के यहाँ पर नेशनल लोक अदालत में लगे थे और कितनों की कवरी हुई है? देखिए, लगे तो नोटिस तो बहुत सारे गए थे हमारे पास। अभी आज जो है, आज करीबन 20 लोगों के आसपास हमारे पास आए हैं, अभी और भी आ रहे हैं, और 13 लोगों का सेटलमेंट हमने कर लिया अभी तक। कितने पैसे की रिकवरी हुई है अभी? रिकवरी जो है अभी 8,20,000 का OTS हम लोग अमाउंट दे दिया है उनको। स्पॉट जो है वो 1 लाख के आसपास आया है। फिलहाल इस खबर पे इतना ही। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।